बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हलीम की थोड़ी सी चेंज रेसिपी लेके आई हूँ जो मैं अपने तरीके से बहुत आसान सी बनाती हूँ। ये मैंने दालें, सारी ही दालें मैंने इसमें अलग बॉईल करनी रख दी। ये मैं मूंगी और मसूर की दाल भी मैं इसी में ही ऐड कर दूँगी। पहले मैंने दाल वो ली थी चने की और उसकी ली थी माश की दाल। तकरीबन मैंने दालों को 2-2 घंटे भिगो दिया था, इस तरह जल्दी बन जाती है। ये मैं देसी घी से ही तड़का लगाऊंगी आज। देसी घी मैंने थोड़ा सा इसी में ही मैंने सारा तड़का लगाना है। ये मैंने प्याज लिया है, प्याज को मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी देसी घी में। मैंने इसी में ही हलीम बनाना है। लाइट ब्राउन कर दूंगी मैं प्याज को दूँगी तो बाद में मैं इसमें चिकन और चीज़ें दूसरी भी ऐड कर दूँगी। आज मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है। इसमें हड्डी वाले चिकन का ये होता है कि बोनस चिकन को अलहदा कर लेते हैं और हड्डी जो सी होती है ना उससे भी हलीम बहुत ही अच्छा बनता है। वो हड्डी को फिर निकाल देते हैं भाई। कुछ मैं बीच ही रहने देती हूँ, कुछ मैं निकाल दूँगी। इतनी ज़्यादा भी हड्डी नहीं है, कुछ बोनस है, कुछ मैंने हड्डी वाला लिया। ये मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी ये मैंने ऐड कर दी है यहीं पे ही। थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया था प्याज, तो मैं इसमें अब चिकन को भून लूँगी अच्छे से। चिकन यहाँ पे काफ़ी टाइम लेगा जब मैं सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया है, इसमें डाल दिया। इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। चिकन तकरीबन हमारा आधा घंटा ले लेगा क्योंकि यहाँ पे चिकन को बहुत ज़्यादा गलाना है। टमाटर भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। 2 अदद मैंने बड़े टमाटर लिए थे। मैं अक्सर टमाटर का छिलका उतार लेती हूँ। टमाटर का छिलका उतारने से उसका पेस्ट भी अच्छा ही बन जाता है और वैसे भी वो बेनिफिट में आ जाता है। मैंने नमक भर के 1 टेबलस्पून डाल दिया है। सुरख मिर्च का भी भर के मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया। हल्दी भी मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा ही डाली है, 1 टेबलस्पून ही मैंने डाला है हल्दी का भी। 1 ही चम्मच तीनों के मैंने इक्वली डालें क्योंकि इसमें हल्दी का कलर बहुत अच्छा लगता है हलीम में। तो मैंने ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर वो भी मैंने यहीं पे ऐड कर दिया, डाल दिया। ये देखिए मसाला अच्छे से तैयार हो रहा है, हलीम का मसाला। यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दूँगी। सारा कुछ ही काफ़ी मैंने 15-20 मिनट भून ली थी चीज़ें और मैं यहाँ पे पानी ऐड कर दूँगी, यहाँ पे शामिल कर दूँगी और इसको ढक देंगे। अब 15-20 मिनट बाद देखूँगी तो चिकन अच्छे से गल जाएगा। ये मैंने दाल, जो सारी दालें गल गई थी, मिक्स जो दालें, चारों दालें हैं, उनको मैं अब ग्राइंड कर लूँगी। जग ब्लेंडर में मैंने इनको ग्राइंड करना है। देखिए चिकन अच्छे से गल रहा है। अब मैं इसकी अलग-अलग से इसी तरह ही बोटियाँ निकाल लूँगी, इस तरह छोटे-छोटे कर लूँगी पीसेस यहीं इसमें। इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अच्छे से गल के अलग हो रही हैं सारी बोटियाँ इसकी। तो हड्डी जो सी होगी वो मैं कुछ तो निकाल दूँगी, कुछ मैं बीच ही रहने दी हैं। ये देखें हलीम में हड्डी वाला चिकन भी अच्छा लगता है, का लगता है। ये देखिए ये सारा चिकन मैंने अच्छे से रेडी कर लिया है और यहाँ पे मैं हलीम मसाले का 1 चम्मच भर के ऐड कर दूँगी। इसको भी अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी भी स्मेल वगैरह या इसमें टेस्ट जो सा है वो शामिल हो जाए अच्छे से। और बोटियाँ देखें सारी ही मैश हो चुकी हैं, भून गया अच्छे से हर मसाला। तो अब जो ग्राइंड की हुई दालें हैं ना वो हम इसमें ऐड कर दूँगी। कि ये गाढ़ी हैं तो फिर इसमें पानी भी ऐड करेंगे। पानी तकरीबन इसमें आधा जग ही मैं डाल दूँगी ताकि वो अच्छे से जो कच्चापन रह भी गया है ना दालों का वो भी अच्छे से हो जाए।
इसमें हल और इसका टेस्ट भी निकल आया, चिकन का जो मसाले का टेस्ट है ना वो भी अच्छे से निकल जाए, पक जाएगा तो हलीम हमारा रेडी हो जाएगा। बहुत जल्दी रेसिपी बन जाती है, आसान सी रेसिपी है। इस तरह बना के भी ट्राई किया करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपने ट्राई किया है। ये देखें हलीम बहुत अच्छे से रेडी हो गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े का हलीम बना है। तो ज़रूर